जय मसीह की प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में आप सभी को सलाम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ख्रिस्ट विरोधी कहां से होगा? इस श्रृंखला में ये मेरा अंतिम वीडियो होगा और मैं इस विषय पर अर्थात ख्रिस्ट विरोधी और उसका कार्य, इस पर जब बात करूंगा तो और भी पवित्र शास्त्र बाइबल से इसका बेहतर स्पष्टीकरण देने की कोशिश करूंगा। मेरा मानना है कि ख्रिस्ट विरोधी जो है वह सीरिया से होगा। जो बाइबल के अनुसार मैं देखता हूं तो मुझे ये विश्वास होता है कि ये आने वाला तानाशाह ख्रिस्ट विरोधी ये सीरिया से होगा। हालांकि जो मैंने इस श्रृंखला की जो पहली वीडियो है उसमें यह बताया था कि सबसे पहले जो अंतिम दिनों के विषय में मैंने फिल्म देखी थी उसमें एक भविष्यवक्ता ने जो युद्ध के विषय में अंतिम लड़ाई, अंतिम जो युद्ध होने वाला है उसके विषय में बताया है और उसका अंत कैसे होगा, उसकी शुरुआत कैसे होगी, यह उसने बताया है। उस मूवी में दिखाया था, उस फिल्म में यह दिखाया था कि उस लड़ाई की जो शुरुआत है वह पर्शिया अर्थात ईरान से होती है और यह भविष्यवाणी करने वाला जो भविष्यवक्ता है वो 15वीं शताब्दी में हुआ और उसका नाम नेस्ट्रोडाम ये नाम है उसका। और उसकी कई भविष्यवाणियां पूरी हो गई है। लेकिन बाइबल के अनुसार अगर हम देखते हैं तो ख्रिस्ट विरोधी का आना पर्शिया से नहीं अर्थात ईरान से नहीं लेकिन सीरिया से होगा, यह स्पष्ट होता है। लेकिन आज की सीरिया की जो परिस्थिति है, आज की सीरिया का जो अध्यक्ष है वो अल असद, और अल असद फिलहाल जिस परिस्थिति से जूझ रहे हैं, इस बात को अगर हम देखेंगे, उस पर गौर करेंगे तो अल असद वो व्यक्ति नहीं हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और अगर अभी कभी मतलब 8-10 दिन में, महीना 2 महीने में, साल भर के अंदर यीशु मसीह आ जाता है तो वहां सीरिया में परिस्थिति बदलनी पड़ेगी और दूसरा कोई वहां पर शासन करने के लिए आना पड़ेगा और वहां की जो जियोपॉलिटिक्स है वह जियोपॉलिटिक्स पूरी तरह से चेंज होनी पड़ेगी यदि अभी वहां से सीरिया से ख्रिस्ट विरोधी का आना है तो अभी। लेकिन जब भी आना होगा, जब भी ख्रिस्ट विरोधी का प्रकट होना होगा तो वो सीरिया से ही होगा। अब ये सीरिया जो है एक जमाने में करीब करीब पूरा क्रिश्चियन देश था। एक जमाने में ये 80% क्रिश्चियन लोग जहाँ रहते हैं वह यह देश था। बाइबल के अंदर इसको बाशान कहा है। बाशान सबसे पहले
इजरायली लोगों ने जिस देश को जीता था, उनके 40 साल के अंत में यरदन नदी को क्रॉस करने से पहले उन्होंने जो देश जीता था वो था ये सीरिया। उस समय का वो जो इलाका है, उस इलाके पर सबसे पहले कब्जा किया था। उस समय मूसा भी था और मूसा के नेतृत्व में, मूसा के अगुवाई में वह युद्ध हुआ था, उपस्थिति में हुआ था। और उसने उस इलाके को, जो रूबेन है और गादी और मनुष्य, आधा गादी और मनुष्य, इनको वो इलाका दिया था। बाद में जब इजरायली लोग परमेश्वर से भटक गए, तब सबसे पहले इजराइल जो है, जो 9 गोत्र थे, ट्राइब्स, 9 ट्राइब्स, वो बंधुआई में चले गए और उसमें ये वाला इलाका भी था, रूबेन, मनुष्य और हाफ ऑफ द गादी, यह इलाका भी उसमें था। और उसके बाद उस इलाके पर बाकी लोगों का कब्जा हुआ, बड़ी हिस्ट्री है। लेकिन यीशु मसीह के बाद में, और विशेष करके रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन विश्वास में आने के बाद, अर्थात क्रिश्चियन बनने के बाद, उस इलाके में काफी वचन का प्रचार हुआ, और उसके पहले भी प्रचार हुआ था। जो परमेश्वर के सेवक उस समय 12 चेले, उनके माध्यम से आसपास के प्रदेशों में प्रचार हो रहा था और काफी लोग विश्वास में आ चुके थे। रोमन लोगों से पहले ही वह इलाका, करीब करीब आधा इलाका, मतलब आधा पॉपुलेशन ऑफ दैट रीजन बिकेम क्रिश्चियन, विश्वासी बन चुके थे। और रोमन लोग जब मसीह बन गए, उसके बाद में उस इलाके में 80 से 90% लोग क्रिश्चियन होते थे, रहा करते थे। लेकिन 7वीं शताब्दी में जब इस्लाम का उदय हुआ और इस्लाम ने उस इलाके पर कब्जा किया, तो धीरे धीरे वहां से मसीहत घट करके अब वहां पर 10% क्रिश्चियंस रहते हैं। तो ये जो सीरिया है, आप यदि अनुवाद की किताब पढ़ेगी, तो अनुवाद की किताब के अंदर, अर्थात व्यवस्था विवरण डिटोनॉमी, उसका 2, 3 और 4 अध्याय पढ़िए, तो वहां से पता चलता है कि इस इलाके में पहले जो जियांट राक्षस वंशीय, उनका राज था, राक्षस वंशियों का राज था। और उन राक्षस वंशियों में आखिरी के 2 राजा जो बचे थे, उनको मार करके वो इलाका इजरायली लोगों ने अपने कब्जे में लिया था। और विशेष करके ये इलाका अमोराइट पीपल का हुआ करता था, अमोरी लोग वहां पर रहा करते थे। अब यहां से कोई क्रिश्चियन विरोधी नेता उठता है, यहूदी विरोधी नेता उठता है, यीशु मसीह का विरोध करने वाला कोई बड़ा नेता उठता है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जमाने में उस इलाके पर राक्षसों का राज था, राक्षस वंशियों का राज था। और इस कारण शैतान को वहां पर कार्य करके अपने लिए बेटा उत्पन्न करना
बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अल असद जो है वो शैतान का बच्चा है, लेकिन हम नहीं जानते। परिस्थिति को बदलने में देर लगती नहीं है। यदि अल असद ही एंटीक्राइस्ट है तो फिर बहुत ही तेजी से परिस्थिति बदलनी चाहिए। और जिस तरह से 10 साल वहां पर सिविल वार हुआ और 10 साल सिविल वार होने के बाद अभी उस देश में एक स्थिरता आई है और अल असद का कब्जा अभी भी देश के बड़े भूभाग पर करीब करीब 90% भाग पर कब्जा है और अभी भी वो अपने सत्ता सिंहासन पर विराजमान है। तो ऐसी परिस्थिति में कहा नहीं जा सकता कि आने वाले दिनों में क्या होगा। और अगर हम अल असद ही एंटीक्राइस्ट के रूप में देखेंगे तो इसमें भी कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब इसमें मैं और एक बात बताना चाहता हूं। अगर अल असद एंटीक्राइस्ट है तो उसको इजरायली लोगों के साथ 7 साल की संधि करने से पहले उनको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि वह यहूदी है, उसके पूर्वज यहूदी थे और वह भी यहूदा वंश से है, इजरायली है, उसके पूर्वज इजरायली थे और यहूदा ट्राइब से थे, जुड़ा ट्राइब से थे। क्योंकि इजरायली लोग इस बात पर पूरा विश्वास करते हैं कि मसीहा जो है वो इजरायली होना चाहिए, जो पुराना नियम है, पेंटेटुक है या भविष्यवक्ता की किताबें हैं, ये यीशु मसीह मतलब मसीहा के आने के विषय में जब बताती है तो ये किताब ये बताती है कि वो यहूदा गोत्र से होगा, यहूदा गोत्र से होगा। तो जो भी ख्रिस्त विरोधी इजराइल को यह कहेगा कि जिस मसीहा की तुम लोग बाट जोते हो वो मसीहा मैं ही हूं, तब उसे ये इजरायली लोगों को प्रूव करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा कि उसके पूर्वज इजरायली थे और यहूदा गोत्र से ही थे। तब जाकर के इजरायली उसको अपना मसीहा मानेंगे और उसके साथ में 7 साल की संधि करेंगे। पीस ट्रीटी they will be made with that coming Antichrist, which they may see as a Christ. So जो भी ख्रिस्ट विरोधी आएगा वो सीरिया से आएगा और सीरिया से आने के बावजूद भी इजरायली लोगों के साथ में शांति संधि करने के लिए उसे इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वह इजरायली परिवार से है, यहूदा गोत्र से है, यह उसे सुनिश्चित करना पड़ेगा। अब यहां पर हम एक बात और भी भूलना नहीं चाहिए कि जो सीरिया है वो करीब करीब 85% सुन्नी है, लेकिन आपकी वहां पर जो सरकार है वो शिया सरकार है और जिनका प्रेजेंट वहां पर करीब 15 से भी नीचे है। जो मुस्लिम पॉपुलेशन है करीब करीब 90% मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो इसे थोड़ा सा कम हो सकता है। उसमें 50% शिया पॉपुलेशन है, 15% 15% और करीब करीब जो मुस्लिम पॉपुलेशन है
उसका 85 से आसपास का पॉपुलेशन सुन्नी पॉपुलेशन है। तो आज के सरकार को ईरान सपोर्ट इसलिए करता है क्योंकि ईरान खुद भी सुन्नी है, वहां का मेजॉरिटी पॉपुलेशन और सरकार जो है वो सुन्नी है। इस कारण अल असद को ईरान सपोर्ट करता है और रशिया भी उसको सपोर्ट करता है, क्योंकि रशिया अमेरिका का विरोध करता है और अमेरिका अल असद का विरोध करता है। लेकिन ये वहां की जो जियोपॉलिटिक्स है अभी की जियोपॉलिटिक्स ये विश्वास करने के लिए पुख्ता सबूत नहीं देती कि अल असद ही ख्रिस्त विरोधी हो सकता है। लेकिन कब कौन सी परिस्थिति किस तरफ किस तरफ मुड़ेगी, करवट लेगी, यह कहना बड़ा मुश्किल है। और यीशु मसीह आने के बाद में तो हम जो विश्वासी है, हम विश्वासी यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ में रहेंगे। यहाँ पर क्या होता है वहाँ पर हमें पता नहीं बताया जाता है या नहीं जाता है। लेकिन आज हम इस परिस्थिति को क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें उस परिस्थिति में फंसना नहीं है। इसलिए हम अंतिम दिनों पर गहराई से अध्ययन करने की कोशिश करते रहते हैं कि हमारा विश्वास जागता रहे, हम तैयार रहें और जब यीशु मसीह आएगा तो हम उठा लिए जाए। तो बाइबल हमें यह बताती है कि ख्रिस्त विरोधी न तो पोप होगा, न वो अमेरिका से होगा और न ही वो रशिया से होगा और ईरान से भी नहीं होगा। हो सकता है कि अल असद के परिवार से भी हो सकता है, क्योंकि नेस्ट्रोडाम जो 15वीं शताब्दी में होके गया है, उसने ये बताया कि वह जो बड़ी लड़ाई है, वह बड़ी लड़ाई पर्शियन राजा चालू करेगा। वह अमेरिका पर जो नया देश बना हुआ है, उस भविष्यवाणी में वो कहता है कि नया देश जो बना हुआ है उस पर आक्रमण करेगा और वो अमेरिका पर आक्रमण करते हुए दिखाया उसमें, उस मूवी में, पिक्चर में। तो ख्रिस्त विरोधी को सपोर्ट करने वाला ईरान भी होगा, मतलब सीरिया को सपोर्ट करने वाला ईरान भी होगा। और अगर ईरान सीरिया को सपोर्ट उस समय करता है तो फिर ख्रिस्त विरोधी सीरिया समुदाय से ही होना चाहिए। लेकिन उसके पूर्वज जो है भले ही ना हो, फिर भी उस ख्रिस्त विरोधी को, यदि वो इजराइल को ये बताता है कि मैं ही मसीहा हूं जिसकी तुम लोग बाट जोते हो, तो उसे ये सिद्ध करना पड़ेगा कि उसके पूर्वज इजरायली थे और उसका गोत्र यहूदा गोत्र था, तब इजरायली उसे स्वीकार करेंगे। तो अब हम ये जान चुके हैं इस संदेश के बाद में कि ख्रिस्त विरोधी, मसीहा विरोधी न तो अमेरिका से होगा, न इटली से होगा, न रोम से होगा, न पोप होगा, न जर्मनी से होगा, न फ्रांस से होगा, न भारत से होगा, न रशिया से होगा, लेकिन वो सीरिया से होगा। और सीरिया से वो कभी भी हो सकता है कि अगले 10 दिन के बाद में परिस्थिति बदल जाए, हो सकता है कि कल के बाद में परिस्थिति बदल जाए, हो सकता है कि और कुछ समय लगे, हो सकता है कि तीसरा महायुद्ध पहले हो जाए और उसके कुछ सालों के बाद में रैप्चर हो जाए। लेकिन जब भी होगा वो सीरिया से होगा, और जब भी होगा तो इजराइल में प्रवेश करने से पहले उसे ये पूरी तैयारी करनी पड़ेगी कि वह ये इजराइल को ये बता सके कि वो यहूदा गोत्र से है और उसके पूर्वज इजरायली थे। भाई और बहनों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरी सेवकाई के लिए सारी बातों में सपोर्ट करिए।
प्रभु से पूछिए और उसके बाद में डिसीजन लीजिए। प्रभु आपको आशीष दे और उठाए जाने में आप लोग भी शामिल हो।